तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लो जी आ गए आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। देखिए दो तरह के मैंने पेपर आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये 962 है और ये 961 है, बस दोनों तरह के पेपर में है, ऐसे ही आपका आ जाएगा। संस्कृत का पेपर जो है बहुत कठिन नहीं आता है, बहुत ही सरल रहता है। देखिए पहला देखते हैं, पहले में आ जाएगा दैत्यारी सूर्योदय तस्य संधि विच्छेदा अस्ति सूर्यधन उदया, ठीक है। यहाँ पर तीसरे की बात करूँ तो इसमें इति धन उक्तवा आ जाएगा, ठीक है। अच्छी मेहनत करना है, यही प्रश्न पत्र आपके आ रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, निबंध भी समझाऊंगा, अवकाश भी, सब कुछ, ठीक है। पहले अभी पेपर देखते हैं, आगे अगला प्रश्नों को अच्छे समझ लेते हैं। कर लो, अवकाश याद कर लो, अपठित का ध्यान से कर लो, सब कुछ एक ही वीडियो में यहाँ पर मैं अंत में एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको पास आराम से हो सकते हो आप। इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। सुभाषित के श्लोक याद करना है, जल मग्न इतस्य समस्त पदम भवति जल मग्ना, घनश्याम इतस्य विग्रह भवति घन इव श्याम, अव्ययी भावा इति समास्य उदाहरणम अस्ति प्रतिदिनम, ठीक है। रिक्त स्थान है तो ये पहला जो रिक्त स्थान है वो बनेगा गम प्लस कितन, तो हो जाएगा गति। इसके बाद में दूसरे में लियप आ जाएगा, तीसरे का दृष्टवा आएगा, चौथे की बात करो तो विनाम आ जाएगा, ठीक है। पांचवा जो है इसमें स्वर्ण माया, सब कुछ पहले से टिक मार के करवा दिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके। कम से कम समय में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, पठती क्रियापदे का धातु, पट धातु है, इसमें देख लीजिए आप तो वैसे भर दिए है पूरा, ठीक है। शुद्ध शुद्ध की बात करूं तो पहला जो है आपका सत्य है, यानी कि आम है, दूसरा जो है ना है, तीसरा आपका आम है, चौथा आपका ना, पांचवा आपका आम रहेगा और छठा आपका ना रहेगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 2-2 नंबर के सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है आपको सोल्व करा कर दे दिए जाएंगे, यहां से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां से क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहां से देखिए प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहान, यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आपको दिया गया है वो नहीं लिखना है, बाकी आपको, ठीक है, एक श्लोक 2 श्लोक यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर के आएंगे, कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है, तो ये आपका देखिए माँ की जगह पे महाम आ जाएगा, नरेशा फलानी खादती तो नरेशा, ठीक है, फलानी खादती, ठीक है। और इसके बाद में इसमें अस्वात आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ठीक है। क्रम संयोजन की बात करूं तो यहां से आप क्रम संयोजन का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ये इसका अथवा है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से आप तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। जहां पर ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां से अथवा वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं मैं आपको इन सबका, ठीक है। यहां से देखिए तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से उन्हें नंबर कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहला है संस्कृत भाषा का निबंध ही आने वाला है, कोई दूसरा निबंध आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब प्राचीनतमा का मतलब होता है सबसे पुरानी। जो संस्कृत भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए प्राचीन काले सर्वे एव, एव का जो मतलब होता है वो होता है ही, ठीक है, एव मतलब होता है ही। तो प्राचीन काले पुराने समय में सर्वे यानी कि सभी ही भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, ठीक है।
यानी कि संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। बोलचाल की जो भाषा है वो संस्कृत ही रहा करती थी। कालांतरे, समय के साथ, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, अभवन का मतलब होता है हुई, समय के साथ विभिन्न प्रांत की, राज्य की, जैसे आप सब जानते हैं गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी भाषाएं समय के साथ प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी कैसा है, दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सबसे पुराने जो ग्रंथ है, चारों वेद है हमारे, ये सब किस में है, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति, जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। बस अब इसके बाद में आपको ये जो यहाँ से लिखा है ना, संस्कृत से ये आसित तक ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये अंत में इतना सा लिख देना, संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति, जो संस्कृत भाषा है पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक है, पद्धति मतलब वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध भाषा हो गई, व्याकरण संबंधी, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है। यहाँ से बढ़िया संस्कृत का स्क्रीनशॉट लो, भाषा का निबंध का। इसके बाद में जो अवकाश है वो देख लीजिए, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, इसकी जगह पर जो भी आपका नाम है, सॉरी आपके स्कूल का है वो लिख देना है। उज्जैन नगरम की जगह पर, जैसे भोपाल नगरम है तो भोपाल, ठीक है, विदिशा, ठीक है, मुरैना, जो भी है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय, ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद कि अहम मैं अज्ञ मतलब आज सहसा बुरी तरह ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब होता है हूँ, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में कैसा हूँ, असमर्थ हूँ, यानी कि नहीं आ सकता। कृपया मम 5 दिवस नाम, 5-10 दिन की छुट्टी दे दो बढ़िया से हफ्ते की, ठीक है, मैं आराम से विश्राम करूंगा, तो 5-10 दिन की छुट्टी मांग लो। अवकाशम स्वीकृन्तु भवदीय शिष्या, अब एक चीज यहाँ पर विशेष करना है, ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए नाम है लड़के का रवि, तो यहाँ पर जो शिष्या है